हिंदू महासभा बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा पर 13 अगस्त को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी। नई दिल्ली। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी ने बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद जिहादियों द्वारा हिंदू नागरिक और हिंदू धर्म स्थलों पर हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे हिंदू जगत के लिए एक चुनौती बताया है। उन्होंने कहा कि इन हमलों पर केंद्र सरकार मौन अखर रहा है। केंद्र सरकार का यह रवैया सनातन जगत में हताशा और निराशा का वातावरण निर्मित कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश में हिंदुओं और उनके धर्म स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु समुचित उपाय करने की मांग की है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी आज नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। हम संवाददाताओं ने बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 से पहले बांग्लादेश सनातनी राष्ट्र का अविभाज्य हिस्सा था। देश विभाजन में बांग्लादेश पाकिस्तान से चला गया था। सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाते हुए उनसे बांग्लादेश को मुक्त करवाते हुए स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। हालांकि बांग्लादेश से भारत के मधुर संबंध कभी नहीं रहे हैं और बांग्लादेश सदैव बांग्लादेशी गुल स्मृतियों और इस्लामिक जिहाद के नाम से भारत के लिए गंभीर समस्या खड़ी करता रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद बांग्लादेश में जिहादियों द्वारा हिंदू को चुन चुनकर मारा जा रहा है और भारत सरकार समस्त विपक्षी दल खामोश है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी ने कहा कि बांग्लादेश हिंदुओं की पुण्य भूमि है। हिंदुओं की पुण्य भूमि पर हिंदुओं और उनके धर्म स्थलों पर जिहादी हमले शर्मनाक है। बांग्लादेश में हिंदुओं और उनके धर्म स्थलों को बचाने का उत्तरदायित्व विश्व में हिंदुओं के एकमात्र देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का है। उन्होंने केंद्र सरकार विपक्षी दलों के मौन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि भारत और हिंदू धर्म इतना निर्बल और असहाय हो गया है कि अपने हिंदू और उनके धर्म स्थलों पर हमलों को मूक दर्शक बन देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू समाज असुरक्षित है और उन पर अत्याचार हो रहे हैं। वो बहुत ही शर्मनाक और विपद कर रहा है और हम हिंदू महासभा भारत सरकार से मांग करती है वो वहाँ के सभी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे और जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका के अंदर वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं ने एक अपना स्पेशल टास्क फोर्स बनाया है जो केवल हिंदुओं की रक्षा के लिए है। उसी की तर्ज पर भारत सरकार बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक टास्क फोर्स गठित करे अपने घर पर, जिसका उद्देश्य केवल वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू और सनातनियों की रक्षा की जिम्मेदारी रहेगी। इसके साथ साथ हमारा आह्वान है कि हिंदू महासभा देश के और सारे विश्व के सभी हिंदुओं से जाति भेद को मिटा करके एकता के बंधन में बंधने का आह्वान करती है। और ये जो जिहाद के नाम पर भारत के अंदर, बांग्लादेश के अंदर या पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक हिंसा का नाच नाचा जा रहा है, उसको रोकने के लिए यदि भारत सरकार पहल नहीं करेगी तो दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हिंदू को इस दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं जो शरण दे सके। और हर हिंदू की पुण्य भूमि भारत है, उसका ये एक पैतृक घर है और दुनिया के किसी कोने में रहता हो तो जहाँ भी उत्पीड़ित हो उनको बुला करके भारत में शरण दी जाए, उनको रोजगार भी दिया जाए, उनको आवास और शिक्षा की व्यवस्था की जाए। जब तक भारत सरकार ऐसा नहीं करेगी दुनिया के साथ साथ भारत का रहेगा। और इन्हीं मांगों को लेकर के हमने भारत सरकार को 72 घंटे का समय दिया है कि 72 घंटे में हिंदू महासभा की इन मांगों को पूरा करे, वरना 13 अगस्त को हिंदू महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ता जंतर मंतर पे प्रदर्शन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन देंगे। और इसके साथ साथ हिंदू महासभा चाहती है, क्योंकि बांग्लादेश 1947 से पहले भारत का हिस्सा था, तो वहाँ पर सैन्य हमला करके और वीर सावरकर जी के अखंड भारत को स्वप्न को साकार करते हुए बांग्लादेश को हमारे भारत के विलय करके भारत का हिस्सा बनाएंगे। हाँ, क्योंकि वो हालात कांग्रेस ही निर्मित कर रही है। कभी जाति गणना की बात करके, कभी आरक्षण को समाप्त करने का झूठ बोल करके, तमाम तरह के प्रपंच करके जो भारत जोड़ो यात्रा निकलते हैं उनसे कोई जुड़ता नहीं है। तो वही जिस तरीके से विदेश में बैठी वो महिला, जो महिला बांग्लादेश के अंदर कैद में थी, उसके बेटे के और एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश भी शामिल है,
बांग्लादेश के अंदर उन्होंने बगावत करवा के सैन्य शासन स्थापित करके स्वयं सत्ता हासिल करी। राहुल गांधी भी किसी प्रकार